हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस को अच्छे से डिस्कस किया। हमने ये देखा कि जब हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन आती है तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि किसी एक फ्रैक्शन में नंबर्स ही तो इन्वॉल्व होते हैं और हम जानते हैं कि नंबर्स की दुनिया में हम अलग अलग ऑपरेशंस लगाकर उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, है ना। वैसे दोस्तों हम फ्रैक्शंस पर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, ये चीज हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि अगर आपके पास कोई दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि 1/3 एंड 1/4, इन्हें मुझे ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? यस, आप 3 और 4 जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनका पहले एलसीएम लेंगे और फिर इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, देखा कितना सिंपल हुआ। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कुछ ऐसा ही होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है। बट आज के हमारे इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा मल्टीप्लिकेशन पर। यस माय फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम एक किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे की जाती है। होल नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? होल नंबर्स में इस तरीके के नंबर्स आते हैं जो कि होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर हम इन नंबर्स को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना होगा, ये देखना बहुत ईजी है। जैसे कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 1/3। अब 2 एक होल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये 2 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को कैसे मल्टीप्लाई करूं, 1 से या 3 से, किसे करें? तो दोस्तों जब आप किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको उस होल नंबर को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। यस माय फ्रेंड्स, तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नहीं। अब इसे सॉल्व करना कितना आसान है, आंसर आएगा 2/3। इसी तरीके से एक और एग्जांपल पिक करते हैं जो कि 4 मल्टीप्लाई 11/3। अगेन 4 जो है वो 11 जो कि न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 3। और हाँ दोस्तों, अब ये जो 44/3 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता लगा? देखिए आपके पहले वाले आंसर में वो जो फ्रैक्शन थी वो प्रॉपर फ्रैक्शन थी। क्यों? किसी एक फ्रैक्शन में दोस्तों जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। बट हाँ, किसी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि है मिक्स फ्रैक्शन। वो भी आप यहां कर सकते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूं। देखो 44/3 ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आपको पहले इसे डिवाइड करना होगा। मैंने डिवाइड किया, मैंने 3 की हेल्प से जब 44 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2 और आंसर जो आया वो आया 14। अब हम मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होता है जो कि होल न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अभी जो होल है ये कंप्लीट नंबर होता है और इस कंप्लीट नंबर की जगह हम हमारे आंसर को लिखते हैं जो कि है 14। न्यूमरेटर में हम लिखते हैं रिमाइंडर की वैल्यू जो कि है 2 और डिनोमिनेटर में हम उस नंबर को लिखते हैं जिस नंबर से डिवीजन परफॉर्म की जा रही है जो कि है 3। तो देखा हमने 44/3 को कैसे रिप्रेजेंट किया एक मिक्स फ्रैक्शन में जो कि है 14/2/3। बट दोस्तों कई बार हम ये भी सिचुएशंस देखेंगे कि आपको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं दी जाएगी, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ऐसी चीजें दी जा सकती हैं। वो कुछ ऐसे जैसे कि 1/2 ऑफ 4। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो इसे कैसे सॉल्व करें? तो दोस्तों बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे 1/2 ऑफ 4 ये स्टेटमेंट है ना, पहले इस स्टेटमेंट को समझिए। इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है? 4 का हमें हाफ करना है, राइट? 1/2 ऑफ 4। अब इसे कैसे करें? देखिए दोस्तों, ये जो ऑफ होता है ना, इसे मैथ्स की लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑपरेशन में, वो है मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन। यस माय फ्रेंड्स, तो यानी कि अगर आपके पास कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जहां पर ऑफ हो, तो आपको बस उस ऑफ को उठाकर मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए इसे सॉल्व करना कितना आसान है। 4 एक होल नंबर है और 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि न्यूमरेटर है। सो आंसर विल बी 4/2 विच इज इक्वल टू 2। और बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपनी स्टेटमेंट से समझेंगे 1/2 ऑफ 4, 4 का अगर हाफ करना होगा तो आंसर 2 ही तो आएगा। और यस, वही आंसर आया है। तो देखा कितना सिंपल है फ्रैक्शंस को किसी एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।